नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं प्रगतिशील साहित्य से। आज मैं आपके सामने इतिहास के सबक प्रस्तुत करूंगी, जिसका शीर्षक है सिर्फ पुत्र होने के कारण महान धनुर्धर नहीं बना जा सकता। प्रसंग आता है कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा और अपने साले कृपाचार्य के साथ थे। अपने घर के बाहर वे शीतल मंद सुगंध वायु का प्रवाह महसूस कर रहे थे। हवा तेज नहीं थी, आकाश साफ था, लेकिन साथ रखा दीपक बुझ गया। तीरों की आवाज से लग रहा था जैसे कोई युद्ध हो रहा हो। यहाँ जो 3 व्यक्ति थे, राजपुरुष थे। वे जानते थे कोई युद्ध नहीं हो रहा है। द्रोणाचार्य जानते थे कि शब्द भेदी बाणों के अभ्यास का लक्षण है ये। प्रश्न उठा कि यह कौन धुरंधर है जो आधी रात को भी युद्धाभ्यास में लगा है। गुरु द्रोणाचार्य ने बताया कि यह अर्जुन है, शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहा है। अश्वत्थामा ने आपत्ति जताई और कहा कि आपने यह विद्या मुझे नहीं सिखाई, जबकि मैं आपका पुत्र हूँ। यह प्रमाणित है कि द्रोणाचार्य अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे और यह कोई बुरी बात भी नहीं है। आज भी कोई शिक्षक अपने उस शिष्य से ज्यादा स्नेह करेगा जो उस शिक्षक की मेहनत की कद्र करेगा, अर्थात जो उसे सिखाया गया वह उसने मेहनत से सीखा। शिक्षक ने जितनी मेहनत की, छात्र ने भी उतनी ही मेहनत की, तो शिक्षक को बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन अश्वत्थामा उनका पुत्र था। कोई भी पिता अपने पुत्र को उस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ देखना चाहता है जहां वह स्वयं नहीं पहुंच पाया। मेहनती और बुद्धिमान विद्यार्थी को शिक्षक जितना प्रेम करेगा, अपने पुत्र को उससे कम नहीं करेगा। लेकिन अश्वत्थामा का उठना बैठना दुर्योधन आदि के साथ था, जो असभ्य थे। इसलिए उसने अपने ही पिता को शक के घेरे में ले लिया। किसी भी पिता को यह बुरा लगेगा, द्रोणाचार्य को भी लगा, लेकिन उन्होंने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, अर्जुन को मैंने अलग से कोई शिक्षा नहीं दी है। सब कुछ सबके साथ सिखाया है। तुम्हें भी वह सब कुछ साथ सिखाया है जो अर्जुन को सिखाया है। लेकिन सिर्फ मेरे पुत्र होने के कारण तुम कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते। कुशलता प्राप्त करने के लिए तो अभ्यास और मेहनत चाहिए ही। बाकी सब सो रहे हैं, जबकि अर्जुन अभ्यास कर रहा है, तो उसकी प्रवीणता अन्य शिष्यों से ज्यादा ही होगी। यह सुन अश्वत्थामा चुप हो गया, लेकिन असभ्य संगति के कारण वह जीवन में उस ऊंचाई का परिचय नहीं दे पाया जिसकी उससे आशा की जाती थी। धन्यवाद दोस्तों। प्रगतिशील साहित्य की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।